हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बड़े अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं अमलेश सर आपके एक्सेल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि क्लास 10वीं का ऑनलाइन क्लास जारी था, लगातार कंटिन्यू चल रहा है, आपको वीडियो बाय वीडियो मिल रहा है। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना क्लास 12 का चर्चा किया जाए। तो आज से दोस्तों क्लास 12 का अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। आज से ऑनलाइन क्लास यहाँ पर शुरू हो रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 12वीं का और 10वीं का रिजल्ट आ चुका है। तो रिजल्ट आने के बाद जो 11 में थे, चलिए 12 का यहाँ पढ़ाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ाई से पहले हम आपको क्लास 12 के सिलेबस के बारे में ये चर्चा करना चाहते हैं कि क्या इस साल पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं परेशान हो गए हैं कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है, क्या सिलेबस है, क्या सिलेबस नहीं। तो सबसे पहले हम आपको सिलेबस की जानकारी देना चाहते हैं। चलिए, सिलेबस की जानकारी देने के बाद आपको पार्ट 1 में हो सकता है पहला चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया है क्लास 12 रसायन विज्ञान सिलेबस 2023 से 2024। यानी कहने का मतलब यहाँ पर देखिए, हमने लिखा है कि जो आपका पुराना सिलेबस था, पुराना सिलेबस कहने का मतलब ये कि 2022 से 2023 का जो पुराना सिलेबस था, सबसे पहला चैप्टर उसमें पढ़ना था ठोस अवस्था, दूसरा विलयन, तीसरा वैद्युत रसायन, चौथा रासायनिक बलगति, पाँचवा जो है पृष्ठ रसायन, छठवां जो है पी ब्लॉक के तत्व, सातवां जो है डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट, और आठवां देखेंगे तो उप सहसंयोजक यौगिक, और ये नौवां देखेंगे तो हैलो एल्केन एवं हैलो एरिन, एल्कोहल फिनाल एवं ईथर अगला है। और ये 11वां की अगर बात करेंगे तो एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड, 12वां जो था एमीन, और 13वां जो था जैव अणु। हम आपको बता दें यहाँ पे दोस्तों, तो देखिए ये 1 से लेके लगातार यहाँ जो उप 8 तक जो होता है, इसे हम लोग भाग 1 के अंतर्गत पढ़ते हैं। भाग 1, इसे हम भाग 1 के अंतर्गत पढ़ते हैं। बाकी आप जो ये देख रहे हो कि 9 से लेके 13 तक है, इसे हम भाग 2 कहते हैं। ये जो 9 से लेके 13 तक है, इसे हम भाग 2 कहते हैं। 9 से लेके 13वें तक को और क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अर्थात क्या बोलते हैं, कार्बनिक रसायन, और इसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। तो दोस्तों, आपने पुराने सिलेबस में देखा कि टोटल 13 टॉपिक, 13 चैप्टर पढ़ना था आपको, यानी 13 अध्याय पढ़ना था, जिसमें 30% तक सिलेबस कम किया गया था। लेकिन आइए आपके न्यू सिलेबस की बात करते हैं। जो नया सिलेबस 2023 से 24 के बीच में आपको पढ़ना है। देखिए साफ साफ यहाँ पर दोस्तों जो दिख रहा है, यहाँ पर जो दिख रहा है आपको साफ साफ कि इसमें टोटल 10 ही चैप्टर केवल आपको पढ़ना है। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि पुराना सिलेबस था 13 चैप्टर, लेकिन अब है सिर्फ 10 चैप्टर। कहीं ना कहीं इसमें से 3 चैप्टर इस साल भी लोग निकाल दिए हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सा निकाला गया, पढ़ना कौन सा है। तो सबसे पहला चैप्टर जो आपको पढ़ना है इस साल, विलयन, दूसरा पढ़ना वैद्युत रसायन, तीसरा रासायनिक बलगति, चौथा डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के तत्व, उप सहसंयोजक यौगिक 5वां चैप्टर है। छठवां हैलो एल्केन एवं हैलो एरिन आपको पढ़ना है। एल्कोहल फिनाल एवं ईथर है अगला। 8वां जो है एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, और उसके बाद जो ये आपका 9वां है एमीन है, और जो 10वां है आपका जैव अणु। दोस्तों देखिए, जो पिछले साल का सिलेबस था, ये पहला ठोस अवस्था था। इस साल ठोस अवस्था क्या कर दिया गया है, टॉपिक से निकाल दिया गया है चैप्टर से। दूसरा विलयन है तो विलयन पढ़ना है, वैद्युत रसायन है तो वैद्युत रसायन पढ़ना है, रासायनिक बलगति है, रासायनिक बलगति पढ़ना है। लेकिन अगर बात करें पृष्ठ रसायन की, तो देखिए पृष्ठ रसायन यहाँ से निकाल दिया गया है। आगे बात करोगे पी ब्लॉक के तत्व, तो यहाँ पर देखिए पी ब्लॉक के तत्व को भी निकाल दिया गया है। बस इसके आगे अब जितना भी है टोटल पढ़ना है। यानी इस साल जो आपको पढ़ना है, 3 चैप्टर आपका बाहर निकाला है और 3 चैप्टर आपको यहाँ पर कम कर दिया गया है। तो पिछला साल
13 चैप्टर, अब की बार 10 चैप्टर। कहने का मतलब दोस्तों आप सब तो सोच रहे होंगे कि हमारे लिए ये बहुत बढ़िया, बहुत खुशखबरी है, लेकिन आपको बता दूं खुशखबरी के साथ आपके लिए दुखखबरी भी है। दुखखबरी है क्या? तो चलिए हम आपको बता दूं कि आपके बोर्ड के लिए तो ये बढ़िया है कि हाँ 3 चैप्टर कम हो गया है, निकल गया, बड़ा आसानी से पढ़ लेंगे। लेकिन जब नीट की बात आएगी और उसके साथ जो जेई की बात आएगी और CUT की बात आएगी, तब आप वहाँ को हार मानना पड़ेगा आपको। वहाँ पर फिर आपको बैक आके फिर इसी चैप्टर से क्या करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो सोचिए दोस्तों ये सब आपके साथ क्या किया जा रहा है यहाँ पे। सीधा के सीधा अगर बात करेंगे, अगर कोरोना के लगभग में जो उससे पीछे जब ये चैप्टर चल रहा था तो देखिए 3 चैप्टर खुद ही इनसे कम किया गया था। जो ये 13 चैप्टर दिखाई दे रहा था, 3 चैप्टर खुद ही कम किया गया था उधर का, और 3 चैप्टर इधर का जो है ये, यानी टोटल कितना चैप्टर आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। टोटल 6 चैप्टर। देखिए एक पहला, 5वां, 6वां, 7वां, 14वां, 15वां, 6 चैप्टर निकालने का मतलब आपका नॉलेज बहुत सारा अधूरा रह गया है। देखिए पहला चैप्टर जो है ठोस अवस्था निकाला गया है। 5वां चैप्टर आपका साफ साफ यहाँ पे पृष्ठ तनाव दिखाई दे रहा है। उसके बाद 6वां था, अगर हम बात करें तो तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम निकाल दिया गया है ये भी। और उसके बाद 7वें की अगर बात करेंगे तो पी ब्लॉक के तत्व, और जो लास्ट में अगर बात करेंगे ये 14वें की तो बहुलक। बहुलक के बाद जो आखिरी वाला चैप्टर दिखाई दे रहा है 15वां, दैनिक जीवन में रसायन। यानी टोटल 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 चैप्टर आपके पूरे रसायन विज्ञान के किताब से निकाल दिया गया है। आपको केवल 10 चैप्टर ही पढ़ना है। तो कहीं ना कहीं ये जो 6वां चैप्टर निकाला गया है तो केवल बोर्ड के दृष्टि से निकाला गया है। बाकी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हर जगह पर वहाँ से आपसे मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पर इसके बारे में नहीं पढ़ते हो, लेकिन फिर भी जब कंपटीशन की एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पर ये सारा चैप्टर से हर क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो सोचिए ये आपके साथ क्या किया जा रहा है दोस्तों। कहीं ना कहीं आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। समझ लीजिए आपको ये सब पढ़ना है। तो फिलहाल के लिए अगर 2023 और 24 की बात करें तो ये रहा केवल 10 चैप्टर, जो कि बहुत आसानी से आपका ये ख़त्म हो जाएगा। चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि कितने चैप्टर में कितने नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहला जो है विलयन में टोटल आप पढ़ोगे तो आपको 7 नंबर मिलेगा, और वैद्युत रसायन में आपको 9 नंबर मिलेगा। रासायनिक बलगति में आपको 7 नंबर मिलेगा। डी एवं F ब्लॉक के तत्व में भी आपको टोटल 7 नंबर मिलेगा। उप सहसंयोजक यौगिक में जो है 7 नंबर, और यहाँ पर हेलो एल्केनोम हेलो रिंग में जो है 6 नंबर मिलेगा। एल्कोहल फिनाल एवं ईथर में भी आपको 6 नंबर ही मिलेगा। एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड जो है 8 नंबर, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर मिलता है। ये सबसे बड़ा चैप्टर भी होता है। और इसके अलावा बात करें एमीन की, तो एमीन में भी 6 नंबर, और जंग अणु की बात करोगे तो 7 नंबर। इसमें टोटल का योग देखें तो दोस्तों यहाँ पर देखिए टोटल आप जब ये 10 चैप्टर पढ़ोगे तब जाके आपको क्या मिलेगा, ऐसे 70 मार्क्स मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये सिलेबस के बारे में समझ में आया होगा। तो खुश तो रहिए, लेकिन खुश रहने के साथ थोड़ा सीरियस भी रहिए, क्योंकि छोड़ना नहीं है, इन सब को भी पढ़ते रहना है आपको। ठीक है, तो दोस्तों आज ये सिलेबस के बारे में बता दिए। जैसा इसका अगला वीडियो आएगा, हो सकता है कि भाग 1, देखिए भाग 1 जो यहाँ से लेके आपका यहाँ तक भाग 1 था, और बाकी यहाँ से यहाँ तक भाग 2। देखिए भाग 2 में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना। कितना चैप्टर पढ़ना है, 1 2 3 4 5, और भाग 1 में भी 1 2 3 4 5 5 चैप्टर दोनों में पढ़ना है। तो हमने अपने ऑफलाइन क्लास यानी एक्सेल क्लासेस के ऑफलाइन क्लास में जो है कि भाग 2 का पहला चैप्टर शुरू करके ख़त्म भी कर दिए हैं। जो पहला चैप्टर हेलो एल्केनोम हेलो एरीन, हमारा जानबूझकर हमने इसलिए शुरू किया था क्योंकि हम जानते हैं कि अगर लोग सिलेबस को कम करते हैं तो भाग 1 पर ज़्यादा निगाह डालते हैं। देखिए अगर हम भाग 1 का पहला चैप्टर पढ़ाए होते ठोस अवस्था, तो पता चलता कि ठोस अवस्था पढ़ा दिए, ससुरा लोग बाहर निकाल दिए, तो दिक्कत हो जाता वहाँ पे। इसीलिए हमने क्या किया, भाग 2 का पहला चैप्टर पढ़ाया अपने ऑफलाइन के क्लास में। इस समय पढ़ा रहा हूँ भाग 2 का एल्कोहल फिनाल एवं ईथर। तो अगर ऑफलाइन में मान लीजिए हमारे साथ जुड़े हैं तब तो अच्छी बात है, पढ़े ही होंगे। और ऑनलाइन हमारे पढ़ाने का मतलब ये है कि आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। लेकिन अगर नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत दूर दूर हैं, अगर नहीं आने के संपर्क में, तो फेयर कॉपी पेन कॉपी सब कुछ लेके जैसे जैसे लिखवाएंगे वैसे वैसे लिखते रहिएगा, साथ में पढ़ते रहिएगा। क्योंकि यहाँ से जो बेहतरीन शिक्षा आपको मिलेगी
कहीं से भी नहीं मिल पाएगी, यकीन मानिए इस बात को। तो जो सबसे पहला चैप्टर है हेलो एल्केन हेलो एरिन, अगला वीडियो लेके जस्ट आपके सामने हाजिर होंगे पार्ट नंबर 1 में। तब तक के लिए आप क्या करिए, इस वाले वीडियो को हर एक बच्चों तक पहुंचाइए और शेयर करिए ताकि एक बच्चा भी छूटे ना, क्योंकि हर बच्चों की इसकी ज़रूरत है। याद रखिएगा एक्सेल क्लासेस आपकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए ही यहाँ पर आया है। मैं अमलेश यादव तब तक के लिए अपने आप को यहीं पर अपने वाणी को विराम लगाता हूँ। हमारे चैनल को आप क्या करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं आप अगले वीडियो में।